नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बीएड सेकंड सेम का एक टॉपिक जिसका नाम है डिस्क्राइब द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड एग्जामिनेशन। तो ये जो टॉपिक है ये आपके सब्जेक्ट्स में आ जाएगा कि हमें असाइनमेंट मिला था, हमारे टीचर्स हमें अलग अलग टॉपिक्स पे देते रहते थे ताकि हमारे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी हो जाए, है ना। तो उसके लिए मैंने ये नोट्स बनाए थे जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, और इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूँगी। आई थिंक आप लोग जब टेलीग्राम पे सर्च करते हैं तो मेरे चैनल का नेम जो है आप लोगों को मिल नहीं पाता है। तो मैं क्या करूँगी कि अपने चैनल का जो लिंक है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उसको क्लिक करके मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से जो भी आपको पीडीएफ चाहिए डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एक अच्छी परीक्षा के मानदंडों का वर्णन कीजिए। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमारे क्लासियर मेयर तथा गुडविन के अनुसार उनके क्या विचार थे उसके बारे में। इन्होंने कहा था कि एक अच्छे परीक्षण में वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता तथा व्यवहारिकता का होना आवश्यक है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं, कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं गुड इवैल्यूएशन की। तो पहला है उद्देश्यता, कि कोई भी अगर आप अच्छा मूल्यांकन कर रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले उद्देश्य होना चाहिए, आपका एक पर्पसिवनेस होना चाहिए। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं में सर्वप्रथम विशेषता उद्देश्यता है। उद्देश्यता का अर्थ है कि वह परीक्षण किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति कर सके। अगर आप बच्चों का एग्ज़ाम ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, आपका जो पर्पस है वो क्या है, कि आप जो है बच्चों का एग्ज़ाम ले रहे हो, इसीलिए उसका कोई एक एम होता है, एक उद्देश्य होता है ना। तो जो भी आप परीक्षण ले रहे हो तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। इसका आशय है कि परीक्षण का निर्माण तभी संभव होता है जब हमारे समक्ष कोई उद्देश्य हो, कोई समस्या हो अथवा कोई लक्ष्य हो। बिना उद्देश्य के परीक्षण संभव नहीं है। हम लोगों के क्लास के जो पेपर्स होते हैं, हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये क्यों होते हैं, इसलिए तो होते हैं ये देखने के लिए कि बच्चे को हमने जितना भी पढ़ाया है क्या वो बच्चे को अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है, कितना आया है, बच्चे ने कितना कवर किया है, क्या वो नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए तैयार है कि नहीं है, इस योग्य है कि नहीं है ना। तो हमारे ये उद्देश्य होते हैं, इसीलिए हम कोई भी एग्ज़ाम लेते हैं, है ना। तो कोई भी चीज़ आप अगर परीक्षण ले रहे हो तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के आपका कोई भी परीक्षण संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार परीक्षण की रचना करने से पूर्व उद्देश्य पूर्ति का साधन मात्र है। उद्देश्य अथवा पाठ्यक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निश्चित किए जाते हैं, जिसके लिए परीक्षण का निर्माण किया जाता है। यानी कि आप पूरा पढ़ते हैं, आपको कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, आपको क्या चीज़ बच्चों से एग्ज़ाम्स में पूछना है, आपका क्या उद्देश्य है कुछ पूछने का, ठीक है। तो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। फिर आगे हम बात करते हैं व्यापकता का, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस। अच्छे परीक्षण की विशेषता। व्यापकता का अर्थ है कि परीक्षण में इस प्रकार के प्रश्नों को स्थान दिया जाए जो उस विषय से संबंधित समस्त पक्षों का मापन कर सकें। यानी कि आप जो भी सब्जेक्ट का ले रहे हो, तो मतलब जो भी आप उसको क्वेश्चंस दे रहे हो, जो भी एग्ज़ाम्स ले रहे हो, तो उसमें जो भी आप क्वेश्चंस देंगे तो वो आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ले रहे हो आप साइंस का पेपर, आप उसमें इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस डाल दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि आप जिस विषय का ले रहे हो एग्ज़ाम, तो अब वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए, जो आपने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस दें। परीक्षण अपने लक्ष्य की पूर्ति करने वाला हो, जैसे कि यदि हिंदी का प्रश्न पत्र बनाना है तो उसमें गद्य, पद्य, कविता, व्याकरण, नाटक आदि विधाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए, अर्थात ऐसा कोई भी पक्ष न छोड़ा जाए जिस पर प्रश्न ना हो, और परीक्षण एकांगी होकर व्यापक होना चाहिए। आगे आता है मितव्ययिता, यानी कि इकोनॉमिकल। मितव्ययिता से आशय यह है कि परीक्षण विषय सामग्री, समय, धन आदि सभी दृष्टियों से मितव्ययी हो, ना तो उसके निर्माण में अधिक समय लगे, ना ही प्रशासनिक दृष्टि से वह समय साध्य हो। इसके साथ ही परीक्षण की संरचना ऐसी हो जिसमें अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता भी ना हो। इस प्रकार एक अच्छे परीक्षण समय, धन एवं व्यक्ति तीनों ही दृष्टि से मितव्ययिता यानी कि इकोनॉमिकल लिए हुए होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सुगमता, यानी कि ईजीनेस। सुगमता का आशय है कि परीक्षण के प्रशासन की सुगमता, फलांकन की क्षमता, विवेचन की दृष्टिकोण से भी सुगमता का होना आवश्यक है। ऐसे परीक्षण की रचना करनी चाहिए जिसका प्रशासन आसानी से किया जा सके, निर्देश स्पष्ट एवं संक्षिप्त हो कि छात्र उन्हें आसानी से समझ लें, प्रश्नों की भाषा सुगम हो, फलांकन करने में भी वे सुगम हो। इसको थोड़ा सा मैं ईजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हिंदी आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पेपर आप बना रहे हो, तो
वो जो भी आप उसमें गाइडलाइंस देते हैं या मतलब जो भी आप निर्देश देते हैं बच्चों को, तो बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में होना चाहिए। क्वेश्चन भी आपको इतना ईज़ी लैंग्वेज में पूछना है कि मतलब कि सभी लेवल के जो बच्चे हैं उसको समझ सके कि आखिर क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। ना तो क्वेश्चन ज़्यादा घुमा के होना चाहिए, ठीक है, ना ही बहुत हार्ड लैंग्वेज होनी चाहिए कि बच्चे समझ ही ना पाएँ। ना तो बिल्कुल ही आप ईज़ी दे दो, बिल्कुल बच्चों वाला दे दो, ना ही आप बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल का। बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पेपर को तैयार करेंगे कि ईज़िली हर बच्चा, हर हर मेंटल लेवल का बच्चा उस क्वेश्चंस को समझ सके, ठीक है। और ताकि जो भी आप इवैल्यूएशन भी करें वो भी ईज़ी हो, ठीक है। और प्रश्नों की भाषा जो होनी चाहिए बिल्कुल ईज़ी होनी चाहिए। जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ईज़ी लैंग्वेज में पूछना है, ठीक है। तो ये यानी कि ईज़ीनेस होनी चाहिए कि आसानी से जो भी आप क्वेश्चन पेपर में आप पूछना चाहते हो बच्चे आसानी से समझ सकें, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते हैं। सर्वमान्यता यानी कि एक्सेप्टेबिलिटी, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता इसकी सर्वमान्यता है। सर्वमान्यता का अर्थ है कि परीक्षण ऐसा हो कि उसका प्रयोग उन समस्त व्यक्तियों और परिस्थितियों में किया जा सके जिन पर उसका मानकीकरण किया गया है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण इस कोटि में आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेटिवनेस, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता यह भी है कि व्यवहार के जिन जिन पक्षों के मापन हेतु उसकी रचना की गई है उन सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व वह परीक्षण करे, और इस प्रकार से एक अच्छे शिक्षण की उपयुक्त व्यवहारिक विशेषताएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या, उत्तम परीक्षण की तकनीकी विशेषताएं क्या हैं, अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एग्जामिनेशन। तो पहला क्या है, मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन। एक उत्तम अथवा अच्छे परीक्षण की प्रथम तकनीकी विशेषता मानकीकरण है। मानकीकरण का अर्थ सीवी गुड के दृष्टिकोण से इस प्रकार है। सीवी गुड जो एक व्यक्ति हैं उनके दृष्टिकोण से क्या है, मानकीकरण का मतलब है कि मानकीकृत से हमारा आशय ऐसे परीक्षण से है जिसमें अनुभवों के आधार पर विषय वस्तु का चयन किया गया हो, जिनके मानक निर्धारित हों, जिनके प्रशासन एवं फलांकन में समस्त विधियों का प्रयोग हुआ हो तथा जिनके फलांकन में सापेक्षतया वस्तुनिष्ठ विधि का प्रयोग किया गया हो। इस परीक्षण के द्वारा कहा जा सकता है कि मानकीकरण में कुछ सुनिश्चित प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें निर्देशों को सावधानीपूर्वक अंकित किया जाता है, समय का सही निरीक्षण किया जाता है, जिससे किसी प्रकार के पक्षपात की संभावना नहीं होती है। थोड़ा सा और ईजी समझ लेंगे, मतलब जैसे कि क्वेश्चन पेपर होता है तो आप जो भी बच्चों को मतलब पढ़ते ही साथ ही बच्चे समझ जाएं पूरे पेपर को। मीन्स जैसे आपको पहले दिया होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के हैं तो ये 2 मार्क्स के हैं, ये इतने क्वेश्चन हैं, ये शॉर्ट टाइप्स हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो ये सब चीज़ें आप पहले ही जो बच्चों को इस तरह से दें, और क्वेश्चन कितने नंबर का है, ठीक है, आपका कितने मिनट का पेपर है, या सॉरी कितने मिनट का, हाँ मतलब, और साथ ही कितने मार्क्स का पेपर, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए पेपर में, ये चीज़ है। फिर आगे आता है वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है परीक्षा में प्रश्नों का स्वरूप स्पष्ट हो तथा उसका एक निश्चित उत्तर हो, यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछा है तो बिल्कुल उसका आंसर एक निश्चित होना चाहिए। ऐसे परीक्षण में छात्र की जांच और परीक्षक की मनोदशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात यदि किसी परीक्षा में कोई एक परीक्षक 100 अंकों में से 80 अंक प्रदान करता है तो दूसरा परीक्षक भी उसे 80 अंक ही प्रदान करेगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स, मतलब एक बिल्कुल निश्चित होना चाहिए कि इसका यही आंसर है, ताकि आपको मार्क्स देने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। अगर एक बच्चे ने पूरे 80 क्वेश्चन सही किए, मतलब 80 मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे से किए, तो अगले को भी, अगर दूसरे बच्चे ने भी इतने अच्छे से किए हैं पेपर में, क्वेश्चंस जो है आंसर सही दिया है, तो उसको भी उतने ही मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है, मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठता के लिए मुख्य 2 बातें आवश्यक हैं। परीक्षण में ऐसे प्रश्नों को स्थान दिया जाए जो उस स्तर के परीक्षार्थियों के अनुकूल हों, यानी कि बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होने चाहिए क्वेश्चंस। परीक्षण में सम्मिलित सभी पदों अथवा प्रश्नों के निश्चित उत्तर हों, साथ ही एक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर संभव हो। फिर परीक्षण का प्रशासन और फलांकन भी वस्तुनिष्ठ ढंग से होना चाहिए। उसकी कुंजी बना ली जाए जिसके अनुसार परीक्षार्थी को अंक प्रदान किए जाएं। ऐसा करने से परीक्षक की भावनाओं, विचारों, पसंद या नापसंद आदि का फलांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके लिए कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति का होना आवश्यक है। आगे हम बात करते हैं भेदकता की।
यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। विधेयकता का आशय है कि परीक्षा ऐसी हो जो उच्च योग्यता और निम्न योग्यता धारण करने वाले बालकों में विभेद कर सके। परीक्षा के द्वारा यह स्पष्ट हो सके कि कौन सा छात्र उच्च योग्यता वाला है और कौन सा निम्न योग्यता वाला है। इसके लिए परीक्षण की संरचना इस रूप में हो कि उसमें कठिन, सामान्य एवं सरल सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश उचित अनुपात में किया जाए। मतलब कि आप जानते हैं कि क्लास में हमारे अलग अलग मेंटल लेवल के बच्चे होते हैं, कोई बिलो एवरेज होते हैं, कोई एवरेज होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर जो भी आप तैयार करेंगे तो ऐसे होने चाहिए कि या तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही इजी दे दिया आपने कि जो बच्चे मेंटल लेवल से बिल्कुल ही मतलब बिलो एवरेज हैं तो वो तो कर ले रहे हैं उसको, ठीक है। और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो उनके लिए कैसा होगा पेपर कि बिल्कुल ही ईजी आया था तो बच्चों वाला पेपर आया था, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो अलग अलग हम देखते हैं कि सभी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और उनका मेंटल लेवल अलग होता है, तो उन सभी चीज़ को ध्यान में रख के आपको अपने पेपर को तैयार करना होता है कि उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस भी होने चाहिए ताकि जो बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ने में वो भी उस क्वेश्चंस को कर सकें। उसमें थोड़ा हाई लेवल के भी होने चाहिए क्वेश्चंस, मतलब हाई लेवल का मतलब होने तो मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए बच्चों के, लेकिन ऐसे होने चाहिए कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको ऐसा ना लगे कि ये कैसा पेपर बना रखा है। जैसे कभी कभी आप लोगों ने खुद पेपर्स दिए होंगे तो आपको कभी लगता होगा कि ये बिल्कुल बच्चों जैसा पेपर आ रखा है ना। तो मतलब होता क्या है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो उनके लेवल के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन होने चाहिए। जो बच्चे नॉर्मल है, ना तो ज़्यादा बहुत तेज़ है ना ही बहुत कमज़ोर है, मतलब सामान्य बच्चे हैं, जनरल बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए नॉर्मली। मतलब आपको सभी कैटेगरी का ध्यान रखना है कि हमारी क्लास में बच्चों का जो मेंटल लेवल है अलग अलग है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर को भी तैयार करते समय आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर है, आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी परीक्षण में प्रश्नों की संरचना ऐसी है कि उसको 50% उच्च योग्यता वाले स्तर छात्र कर पाते हैं और 80% ही निम्न योग्यता वाले छात्र हल कर पाते हैं, तो उस परीक्षण के प्रश्नों को विभेदकारी माना जाएगा। यदि किसी परीक्षण में कोई छात्र 80 अंक प्राप्त कर लेता है और दूसरा छात्र मात्र 20 अंक ही प्राप्त कर पाता है, तो ऐसा परीक्षण दो वर्गों में विभेद करने वाला होता है। अतः परीक्षण में क्या होनी चाहिए, आपके जो परीक्षण में कठिन भी होने चाहिए, आपके समान और सरल सभी स्तरों के प्रश्नों को रखा जाए जिससे बुद्धिमत्ता और कमजोर छात्रों के मध्य अंतर स्पष्ट हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विश्वसनीयता की, यानी कि रिलायबिलिटी। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता यह है कि परीक्षण विश्वसनीय हो। विश्वसनीयता का अर्थ है कि परीक्षा ऐसी हो जो पुनः पुनः प्रयोग करने के उपरांत भी एक ही निष्कर्ष प्रदान करे। विश्वसनीयता किसी कहेंगे कि जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप सेम तरीके से कर रहे हो, सेम इन्वायरमेंट में कर रहे हो, तो वो एक ही रिजल्ट दे। ऐसा ना हो कि कभी कुछ आंसर आ रहा है कभी कुछ आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही है कि आप कितनी भाई बार आप कुछ भी प्रयोग करें तो उसके बाद निष्कर्ष एक ही निकलना चाहिए, तो यही विश्वसनीयता होती है। इसके विपरीत यदि कोई परीक्षण किसी छात्र पर 2 बार प्रसारित करने पर भिन्न भिन्न अंक प्रदान करता है तो कहा जा सकता है कि इस परीक्षण में विश्वसनीयता का अभाव है। आगे बढ़ते हैं, वैधता की बात करते हैं, वैलिडिटी की। तो वैधता से आशय है कि परीक्षण उस उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो जिस उद्देश्य हेतु उसका निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, मानक नॉर्म्स कहते हैं जिसे। मानक का अर्थ है किसी व्यक्ति की किसी विशेष समूह में स्थिति क्या है इसकी जानकारी प्रदान करना, अर्थात किसी विशेष समुदाय में व्यक्तियों के कार्य की इकाई को मानक कहा जाता है। समूह में 2 व्यक्तियों की तुलना करने के लिए भी मानकों का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार मानक किसी व्यक्ति की किसी समूह विशेष स्थिति का निर्धारण करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं व्यवहारिक दृष्टि से तथा तकनीकी दृष्टि से अनेक हैं और सभी विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित और परस्पर अन्योन्य आश्रित हैं, ठीक है। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक तो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको 100 में से 70% तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरा ये वीडियो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल का जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पे आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।